हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक्सीडेंट के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और उसके बारे में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छी से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे और उन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूं उनको आप अपनी लाइफ में अमल में लाएंगे और अपने बच्चों की तथा जो आपके साथ गाड़ी में बैठे इंसान हैं उनकी आप अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सीडेंट जो होता है, एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकृति तौर पे हो जाते हैं, कुछ अपनी कमियों के ऊपर होते हैं। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा होता है ड्राइवर की कमी से। ड्राइवर की कमी से एक्सीडेंट 85 और 90% के बीच में ड्राइवर की कमी से होता है, क्योंकि कुछ ड्राइवर जो होते हैं नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं। कुछ ड्राइवर जो होते हैं वो इस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं कि उनका ध्यान कहीं और होता है और गाड़ियाँ वो रोड के ऊपर चलाते हैं। जैसा कि हम बोल सकते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बंदों का जो माइंड होता है वो कहीं और घूम रहा होता है, लेकिन बॉडी उनकी क्या गाड़ी ड्राइविंग कर रही होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट, आपका पूरा ध्यान गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। और जो दूसरे रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है, कोई साइकिल वाला है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, तो उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो मोटरसाइकिल और साइकिल वाले जो होते हैं वो अचानक गाड़ी इधर से उधर कर देते थे। अगर आपका ध्यान रोड के ऊपर गाड़ी में चलाने पर नहीं होगा तो आपका 100% एक्सीडेंट होगा। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर तो हमेशा अपने दिमाग को बिल्कुल ड्राइविंग के ऊपर ही रखना है कि हमने ड्राइविंग करनी है। और मैं अगर गाड़ी में चला रहा हूँ तो मेरे साथ 3 जिंदगियाँ 4 जिंदगियाँ जो भी आपके साथ बैठा हुआ है वो आपके साथ बिलोंग कर रही हैं, तो उनको भी आपने साथ में घर में अच्छी तरह जीवित बढ़िया अच्छे तरीके से पहुंचाना है। ये एक ड्राइवर की जिम्मेवारी होती है। या तो फिर ड्राइवर को अगर आपको लग रहा है कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं तो आप एक साइड में बैठ जाइए, रहने दीजिए कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, किसी दूसरे को बोलिए। लेकिन आप किसी की लाइफ के साथ या खुद की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके खुद के पीछे बहुत सी जिंदगियां आपसे बिलोंग करती होंगी, जो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो आपके सहारे से ही अपनी लाइफ को आगे जी रही हैं। दूसरी कंडीशन होती है व्हीकल कंडीशन। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, हो सकता है गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो या गाड़ी में कोई और कई तरह के मैकेनिक अचानक पड़ जाते हैं, चलते चलते कोई ऐसा डिफेक्ट पड़ गया, तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाना, और बड़ी गाड़ियों में तो आजकल ब्रेक के चांसेस ही नहीं है कि फेल हो जाएं, क्योंकि आजकल गाड़ियों में ब्रेक फेल सेफ ब्रेक आ रही है, जो कि मतलब अगर गाड़ी की ब्रेक फेल भी हो गई तो भी गाड़ी नहीं हिलती है, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। और वैसे अगर ब्रेक है तो ब्रेक तो आप लगाओगे। तो छोटी गाड़ियों में जो है अभी तक ऐसा कोई सिस्टम शायद आया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इतना उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। मेरे पास खुद एक छोटी सी गाड़ी है, तो उसमें तो ऐसा सिस्टम कुछ नहीं है कि ब्रेक फेल हो जाए तो लग जाएगी। लेकिन बड़ी गाड़ियों में ऐसा सिस्टम है, और गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी में कुछ और ख़राबी हो सकती है। तो इस तरह से गाड़ी की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कीजिए कि क्या आपकी गाड़ी रोड के ऊपर चलने लायक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं गाड़ी का कोई मिस हैपनिंग कर बैठूं गाड़ी के साथ। तो ऐसी चीज़ों को जब भी आप गाड़ी निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपने हमेशा अपनी गाड़ी का हर चीज़ चेक करनी है। मोटा मोटा जो हर चलाने वाले को मालूम होता है, टायर चेक कर लीजिए, ब्रेक चेक कर लीजिए, गाड़ी में इंजन ऑयल चेक कर लीजिए, गाड़ी में पानी चेक कर लीजिए, उसमें कूलेंट है या नहीं है। नंबर 3, रोड कंडीशन। कई बार ऐसा होता है कि आप रोड पे चल रहे हैं और रोड की जो कंडीशन है, रोड की जो दशा है वो ठीक नहीं है।
क्योंकि जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड कहीं टूटा होता है, कहीं टूटा फूटा, कहीं तंग रोड होता है। तो ऐसे में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को उसी हिसाब से चलाना है, रोड के हिसाब से। क्योंकि आपकी गाड़ी में आप जब स्टीयरिंग के ऊपर बैठते हैं तो आपकी कंट्रोल जो आपके पास है, जो आपकी गाड़ी में कंट्रोल होता है वो सारा आपके पास है। जैसा आप उसको ऑपरेट करेंगे, जिस तरह से आप उसको चलाना चाहोगे, गाड़ी उस तरह से ही चलेगी। अगर आप उसको स्पीड में चलाएंगे तो स्पीड में चलेगी, और अगर रोड टूटा फूटा है और आप गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे हैं, पहले गियर की या दूसरे गियर की ज़रूरत है और आप चौथे गियर में चल रहे हैं वहाँ पे, और रोड टूटा हुआ है, तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। या तो गाड़ी का कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ जाएगा गाड़ी में, या कहीं अचानक से आप इधर से गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपने अचानक ब्रेक मारी, तो जब गाड़ी उबड़ खाबड़ होगी और आप स्पीड में होंगे और गाड़ी को ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी भी गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ रोड में ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक जो है वो आप मतलब उसमें जंप लगेगा, गाड़ी जो है आप जंप मारते मारते आगे पीछे आगे हो सकती है, जिससे कि कोई आगे से आ रहा ड्राइवर है या कोई, मतलब हर ड्राइवर एक जैसा नहीं होता है, वो पता नहीं कौन से तरीके से गाड़ी चला रहा है, जो सामने वाला आ रहा है या पीछे से कोई आ रहा है जो आपके पीछे चला हुआ वो भी अपनी धुन में चला हो। तो इस तरह से क्या होता है, टूटे फूटा रोड जो होता है वो भी एक्सीडेंट का एक कारण होता है। दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ी बाधा है ड्राइविंग के लिए। क्लाइमेट से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है, जब अचानक मौसम ख़राब हो और आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो वो आंखों की रोशनी के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। आपके आंखों में कम नज़र आना शुरू, मतलब जब भी बारिश होती है तो आपको आगे का जो व्यू है वो आपको नज़र नहीं आता है, बहुत कम व्यू नज़र आता है। तो ऐसे में कोशिश ये करना है कि जब क्लाइमेट ख़राब हो तो आपको नहीं, घर से निकलना ही नहीं है। उस दिन कोई भी आपकी मीटिंग हो या कोई ऐसी बात हो तो उसको नहीं करना है। बच्चों को, खासकर बच्चे बच्चे जो होते हैं आपके, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, आजकल टू व्हीलर चला रहे हैं और टू व्हीलर को ऐसे चलाते हैं जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो उनको ये चीज़ें बतानी है, उनको समझाना है कि ओवर स्पीडिंग ना करें, धीरे से गाड़ी चलाएं, और गाड़ी जब चलाते हैं तो अपना ध्यान से चलाएं, उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल को पकड़ा ऐसे कान में लगा के और टेढ़ा सा ऐसे करके गाड़ी चला रहा है। ऐसे मैंने खुद ऐसे लड़के बहुत से देखे हैं जो कि आए दिन इस तरह से बातें करते हुए मोटरसाइकिल चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पे बात करते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत से बंदे जो हैं वो अपनी जान को भी गंवा चुके हैं। बहुत से लड़के हैं जो अपनी टांग, बाजू या कुछ, मतलब अपने फेस का जो चेहरा है, जो उसका पूरा हुलिया बिगाड़ चुके हैं। तो इस तरह से ड्राइविंग करने से अच्छा है कि गाड़ी को आप ना चलाएं। अगर चलाना है तो आप 2 मिनट, अगर आपको चलाना है 2 मिनट, आपको अगर किसी का कॉल आया तो आप साइड हो जाइए, गाड़ी को खड़ा कीजिए, वहाँ खड़े होकर अपनी आराम से जितनी मर्जी बात कीजिए। जैसे आपकी बात ख़त्म होती है आप गाड़ी को चलाइए और रोड पे चलिए। लेकिन टेलीफोन को करते हुए या कान में जो आजकल एयरफोन वगैरह लगा के गाड़ियाँ चला रहे हैं, उस वैसे गाड़ी नहीं चलाना है रोड। क्योंकि आप जब गाड़ी चला रहे होंगे तो हो सकता है अचानक आगे क्या आ जाए, अचानक कोई जानवर आ सकता है, कोई दूसरा गाड़ी को क्रॉसिंग हो सकता है कि ओवरटेक कर रहा हो और आप सामने से अपनी धुन में जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। दूसरा, जब भी आप घर से निकलते हैं तो सोच समझ कर अच्छे से कि नहीं मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाइए, वहाँ से अपने माँ बाप को या खुद अपनी फैमिली को, जो भी आपका घर में है, उनको कॉल कीजिए कि मैं वहाँ पे सही सलामत पहुँच गया हूँ और मैं सही सलामत घर वापस आ जाऊँगा। ये नहीं है कि आप यहाँ से चले गए, घर वालों ने आपको भेजा है और आप उधर आपका कि हाँ गए हैं और हमारा बच्चे जो हैं या को जो भी है जो हमारे को कॉल करेगा और तभी वो सही पहुंच गया। क्योंकि पीछे जो जिसने आपको कहीं भेजा है उसको अपने टेंशन रहती है घर में कि नहीं वो गया है, वो वापस आएगा, कहाँ गया है।
तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बताते, या कुछ बड़े भी हैं मेरे जैसे मूर्ख बहुत हैं जो कि नहीं बताते हैं कि हम फलानी जगह गए हैं और हम आने वाले हैं। या कुछ ऐसे भी हैं कि कईयों का मैंने देखा है जिनको ये आदत होती है कि वो कहीं घर में किसी को बताते नहीं हैं और चले जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत से मैंने ऐसे केस देखे हुए हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है और घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं कि कौन है, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता नहीं है। तो घर वाले सोचते हैं कि उठा लेगा, उठाता तो है नहीं है, लेकिन आगे कुछ और ही हो चुका होता है। जब उनको पता चलता है तो फिर बहुत ही मतलब जिसकी कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, इतना दुख होता है और उनको पछताना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा काम ना करें कि आपकी वजह से किसी को पछताना पड़े या किसी को आपका दुख हो कर उठाना पड़े कि नहीं यार उसने ऐसे नहीं ऐसे किया। क्योंकि समय रहते जो है सावधानी कर ली जाए तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।